जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी के साथ होने के बाद कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। जो कुछ भी हमारे साथ घटता है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि ये कोइंसिडेंस है, तो वो ये सब नहीं है, वो इत्तेफाक है ही नहीं। क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे रब की मर्ज़ी से होता है। वो सब कुछ जानते हैं कि जो भी हो रहा है उसका रिएक्शन क्या होगा, या कुछ ऐसा सामने होता है जो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी वो घड़ी जब मुकती है तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा हम नहीं जानते। बहुत बार बहुत कुछ अलग अलग कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसी होने लगेंगी जिसको आपने नहीं सोचा था। लेकिन अगर हमने अपने भगवान पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, अपने गुरु पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, तो सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही होगा। अगर वो सामने नहीं आते हैं और हमें ये नहीं बताना चाहते कि देखो जो कुछ भी हो रहा है मैं ही कर रहा हूँ, तब भी उसमें उन्हीं की मर्ज़ी होती है। कोई ना कोई ऐसा कारण, ऐसी वजह ज़रूर होती है जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है, जिसको वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें सामने आँखों से दिखाई नहीं देती। कोई ऐसा रोल, ऐसा कोई तुम्हारी लाइफ में इतनी बड़ी चेंज लाने वाला या इतना सब कुछ करने वाला कोई पीछे से आपको बहुत सपोर्ट करता है, बहुत सपोर्ट करता है। हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से तुम्हारे जीवन में हो रही है और होगा भी वही जो वो चाहते हैं। सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। उन्हें सिर्फ फील करना होता है, महसूस करना होता है। बहुत ही ज़्यादा एक अलग तरह की वाइब्रेशंस, एक अलग तरह का सपोर्ट और एक ऐसी इंटरनल पावर, ऐसी शक्ति हमें मिलने लगती है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। और वो हमेशा हमारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। ये शक्ति, दिव्य शक्ति, वो हमारा महाशिव जो हमारे सामने साक्षात विराजमान है, वो सब कुछ हमारे जीवन में हमारे अकॉर्डिंग, हमारे अनुसार जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है वो करते हैं। वो भले ही हमें सामने दिखते नहीं हैं, हम उन्हें फील कर सकते हैं। उनकी जब फ्रेग्रेंस, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, तब हमें पूरा इतना ज़्यादा एहसास करा देते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर चीज़ से बचा कर ले जाना तो उन्हीं की ड्यूटी है और वो कर भी रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कितना पहचान रहे हैं और उनकी कितनी मान रहे हैं। कभी कभी कुछ हम करने लगते हैं, शायद हम इतना डीप चले जाते हैं, इतना सब कुछ समझने लगते हैं कि पता नहीं प्रभु क्या कारण होता है कि उन चीज़ों से निकालने में भी हमें वक्त लगता है। सच में वो बार बार समझाते हैं हमें कि वो जो भी करेंगे परमानेंट करेंगे। उसे करने के लिए आपकी सारे कर्मों का हिसाब होना ज़रूरी है, सारे कर्म बैलेंस होने बहुत ज़रूरी हैं। उस सब को करने में वक्त तो लगता ही है,
लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर पेशेंस की हमेशा की तरह कमी होती है। पता नहीं कब आपके हाथ में क्या प्रभु दे दे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। संगत जी, बहुत टाइम से मैं गुरुजी से यही कहती थी, मैं कहा गुरुजी मेरे पास जब भी सत्संग हुआ है या कुछ भी है तो मेरे पास नानक जी का स्वरूप नहीं था। बहुत दिनों से दिल में चल रहा था कि गुरुजी मेरे पास नानक जी का स्वरूप नहीं था। और सच में मैं बार बार यही बोलती थी कि गुरुजी कहीं से मिल जाए, खुद ही ब्लेसिंग के रूप में तो अच्छा है, वरना मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से मांगूं। सब कुछ तो तुमने दे रखा है। और सच में बार बार वो ये बोलते भी हैं कि तू किसी से मांगेगी नहीं कुछ भी। सच में जो भी हमारी ज़रूरत होती है हमारा भगवान पूरी करता है। और मैं बहुत टाइम से एक ब्लेसिंग मंगवाना चाह रही थी, जिसमें ये सच है संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए। ये सच है कि मैंने एक ब्लेसिंग पसंद की हुई थी और वो वुड के फ्रेम में बनी हुई थी कि उसमें ओमकार भी थे, उसमें गुरु जी का स्वरूप था, फिर मंत्र जाप भी उसमें मेंशन किया हुआ था और हमारे नानक जी का स्वरूप भी था। तो मैं सोचती थी कि अगर ये एक ब्लेसिंग मंगवा लूँगी तो हर चीज़ उसमें है, तो हम लोग अपने सत्संग में या कैसे भी इसको मतलब रख सकते हैं। लेकिन एक दो बार ऑर्डर भी किया, गुरुजी ने कैंसिल भी करवा दिया, बोला भी, हर बार कैंसिल भी करवा दिया। फिर मन में हुआ ही नहीं कि मैं मंगवाऊँ। पता नहीं क्यों एक अंदर से गुरुजी ने इतनी ज़्यादा एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन लेकर आ गए। कह रहे सब कुछ तेरे सामने बैठा है, तेरे सामने मैं हूँ। और सच में मेरे मन में भाव यही आता है कि गुरुजी मेरे लिए तो सब कुछ तुम हो, तुम्हारे इस रूप में मुझे हर रूप मिल जाता है, चाहे वो मेरे कृष्ण का हो, चाहे मेरे राम का हो, चाहे मेरे कोई भी शक्ति ऐसी जिसे मैं पूछती आई हूँ, कभी बोले शंकर है, नानक है, जो भी हो सब कुछ तुम ही हो। मैंने तुमको सब कुछ मान लिया है और कब क्या हो जाए किस पल पता नहीं चलता। लेकिन मन में कहीं ना कहीं था कि मैं सत्संग करूँ तो नानक जी का भी स्वरूप रखा रहे, क्योंकि गुरु जी के सत्संग में हमेशा उनकी प्रेजेंस भी ज़रूरी होती है। और है वो एक ही सेम ज्योति, लेकिन कहते हैं ना जिस रूप को हम ध्याते हैं, जिस रूप को हम सबसे ज़्यादा अपना मानते हैं, उस रूप के सामने सब चीज़ें हमें बेकार लगने लगती हैं। तो मैं मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था कि गुरुजी ये वो मतलब एक होता है ना कि हम इंसान हैं, हमारा जो सोचने का और जो थॉट प्रोसेस होता है ना, और ये लगा लो कि मन जो बेचैन रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। उसे हम कभी नहीं रोक सकते। बहुत कोशिश करते हैं, गुरुजी अपने पास बुलाते हैं, दर्शन कराते हैं, इतना अच्छा मौका देते हैं, तब भी हमारा जो मन होता है ना वो एक जगह स्थिर होता ही नहीं है। हम बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये करूँ, गुरुजी ने ऐसे सिखाया, लेकिन कुछ पलों के बाद ही वो इधर उधर भागने लगता है। सच में पता नहीं क्या है क्या नहीं, हमें नहीं पता। पर जो भी है महाराज सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। वो सबके भाव पढ़ लेते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं। हमारे महादेव, हमारे महाशिव सब कुछ जानते हैं। इसी सब में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डोर ओपन करूँगी और मेरे हाथ में गुरु नानक जी का स्वरूप आ जाएगा। संगत जी, चाहे कोई भी किसी भी तरीके से आए, लेकिन गुरुजी आपको वो दे देते हैं। और सच में चाहे वो कोई भी था, कैसा भी था, एक अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथों में नानक जी का स्वरूप रख दिया। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। उन्हें पता था कि इसको ये चीज़ अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी।
सब कुछ तो मेरे पास है। ओमकार, हमारे गुरुजी, अब गुरुजी सामने बैठे हैं तो सब कुछ ही है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो भी है सब वही है। और मेरे महाराज कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, कभी नहीं होने देते। उन्हें पता है कब किस चीज़ की ज़रूरत तुम्हें पड़ने वाली है। तुम्हें किसी के आगे कुछ नहीं मांगना, किसी से कुछ नहीं बोलना। जो भी कनेक्शन है अपने प्रभु से सीधा बात करो। उनसे हर चीज़ का जो भी सॉल्यूशन होगा वो आप उनसे मांगो, किसी और से मत मांगो। जो आपके जीवन में कुछ ऐसा समय मिलता है कि हम अपने भगवान के साथ कुछ पल बैठ जाएं, तो उस पल को गंवाना मत, उस पल को उनके साथ ज़रूर बांटना, क्योंकि ये पल, ये समय फिर कभी हाथ नहीं आता। हम बस सिर्फ एक काश वर्ड में ही सिमट कर रह जाते हैं। काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते, काश हमने ये सोचा होता, कि काश ऐसा हो जाता। सच में बहुत बड़ी सच्चाई है ये कि हम काश शब्द के अंदर सिमट कर रह जाते हैं। हम कभी भी अपने समय का उचित उपयोग जो कहते हैं ना, कि बिल्कुल आप उसको किसी भी उसमें वेस्ट ना होने दो और इतने अच्छे से उसको यूज़ करो, वो चीज़ कभी नहीं कर पाते। समय सीमित है, समय भागता जा रहा है, समय किसी के हाथ में नहीं है। काल चक्र कभी नहीं रुका, ना कभी रुकेगा। वो तो अपनी इतनी स्पीड में भागता चला जा रहा है जिसको हम चाहकर भी कभी नहीं रोक सकते। ये चीज़ हमारा भगवान समझाता है कि जो समय मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसका उपयोग करो। जो समय तुम्हें मिल रहा है वो उनकी इच्छा से मिल रहा है। जो लाइफ उन्होंने हमें दी है उनकी मर्ज़ी से हमें मिली है, और उसको हम कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। लोगों की भलाई करना, लोगों के अंदर एक ये कहो कि अगर आप किसी की खुशी का कोई कारण बन सकते हो तो बन जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप औरों को खुशियाँ दोगे तभी तो खुशियाँ आपको रिटर्न में मल्टीपल होकर मिलेंगी। तो ये हमारे महाराज की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो हमें छोटी छोटी चीज़ों में इतने प्यारे तरीके से कुछ ना कुछ इतना समझाते रहते हैं, इतना बताते रहते हैं कि उनके प्रैक्टिकल के सामने सब चीज़ें बेकार है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, हमसे पहले हमारे भगवान को पता होता है। उन्हें पता है कि उन्हें हमारे लिए कब क्या करना है, लेकिन हमारे अंदर एक धीरज, एक सब्र नाम की चीज़ नहीं होती। हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए होती है। कभी कुछ वक्त ऐसा बीतता है जिसकी वजह से गुरुजी बस यही समझाते हैं कि कर्म अगर सारे कट जाएं, जो भी औखा वक्त है वो निकल जाए, उसके लिए तुम सिमरन करो, नाम जप करो। जितना आप अपने प्रभु को याद करोगे उतना वो आपके करीब होंगे। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम सब कुछ सामने होते हुए, देखते हुए भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग वो चीज़ नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। हमें पता है कि हमें ये करने से फ़ायदा है, फिर भी हम उसको नहीं कर पाते। हमेशा कारण अपने सिर्फ कामों को दिया जाता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास पूरा दिन इतना वर्कलोड रहता है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन जब ना चाहते हुए भी आपको कोई ऐसा कुछ करना पड़ जाए, उस समय भी तो सब कुछ रुक जाता है। आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, आप बहुत काम कर रहे हो, वर्कलोड भी बहुत है। हम लोगों के अंदर बस एक यही होता है कि यार टाइम नहीं मिला, हम ये नहीं कर पा रहे, हमारे पास पूरा दिन बहुत काम होता है, बहुत काम होता है।
चाहे कोई वो घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आप अपने ब्रेकफास्ट, अपना लंच, अपना डिनर जिस तरीके से, पूरी तरीके से आप उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेते हो, आपकी अपनी भूख के अनुसार लेते हो, तो क्या अपनी सोल के लिए, अपनी सोल को प्योर करने के लिए, अपनी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए, क्या 5 से 10 मिनट हम अपने प्रभु का नाम नहीं सिमरन कर सकते? क्या उनको सिमरन करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता? आप ना चाहते हुए भी आपको कभी हेडेक हो जाए या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाने के लिए भी समय मिल जाएगा, क्योंकि उस टाइम मजबूरी होती है, नहीं जाना है, मेडिसिन लेनी है, तभी तो ठीक होंगे। इसी तरह से अगर रूटीन में हमारे पास कुछ पल अपने भगवान के लिए निकल जाएं और हमें वो सब झेलने का मौका ही ना मिले, तो हमारे तक कोई मुसीबत आनी हो तो हमारा भगवान अपने ऊपर ले लेता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं तो वो हमें हर चीज़ का एहसास कराते हैं, हमें हर बात प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और हमारे पूर्ण गुरु, हमारे महाशिव जो हमारे सामने बैठे हैं, उन्होंने तो हर चीज़ में, हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखाई है। सबसे बड़ा सत्संग तो हमारे जीवन का यही है कि वो हमारे साथ है। हमारे जीवन का वो ओखा वक्त उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब वो हमारे साथ आते हैं। वो हमारे जैसी संगत को ही एक दूसरे का जरिया बनाते हैं और हमारे लिए किसी और से या किसी और के लिए हमारे द्वारा कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग ज़रूर दिलवा देते हैं जिससे, जिसको जो फ़ायदा होना होता है, जिसको जो ब्लेसिंग मिलनी होती है वो मिल ही जाती है। और उस हर संगत के अंदर हमारे भगवान हैं, उनका निवास है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम लोग उनकी ब्लेसिंग को कितना समझ पाते हैं। हमारे लिए उनकी ब्लेसिंग एक इतनी बड़ी ताकत है कि हम कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस कर ही नहीं सकते। सच में जब वो साथ होते हैं तो हम हर चीज़ से बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यही बता रखा है, यही समझा रखा है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी होगा अच्छा ही होगा, उसमें हमारे लिए अच्छाई होगी। आप इससे ये देख लो कि आपको कुछ लेना है, सपोज़ करो एग्ज़ाम्पल में या प्रैक्टिकल में आप गाड़ी ही समझ लो, आपको लेनी है और आप वो गाड़ी नहीं ले पा रहे, तो आप ये सोचते हो कि यार हम ले लेते तो अच्छा होता, काश हम ले लेते तो अच्छा होता, हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो उसका कोई बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि अगर वो चीज़ आपके पास आई तो शायद आपको नुकसान देगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई चीज़ आती है तो वो हमारे लिए उस घड़ी में नहीं आती जो कि हमारे लिए अच्छी हो सकता है उस समय हमारा औखा वक्त चल रहा है, अगर कुछ भी हम करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए माइनस में ही पहुंच जाती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जो औखा समय होता है उसमें प्रभु हमें यही समझाते हैं कि इसमें सिर्फ सिमरन करो, क्योंकि सिमरन से ही आपके रास्ते धीरे धीरे खुलते हैं। क्या होगा, कब होगा, वो सब तो निश्चित होता है, होना सबके साथ है। जो प्रकृति ने या जो आपके हिसाब से परमात्मा ने या जो ब्रह्म लेख लिखा गया है आपकी तकदीर में, अगर उसे कोई बदल सकता है तो हमारे पूर्ण गुरु बदल सकते हैं और उनकी कृपा बदल सकती है, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के आपको बोलने से कुछ नहीं होता। और हमारे गुरुजी तो हैं ही इतने प्यारे,
वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं, हमेशा आपके साथ रहते हैं। उन्हें ये भी पता है कि मेरी संगत को अब ये तकलीफ़ होनी है। आप सच मानो, अगर आपको कोई तकलीफ़ होनी है ना, तो उससे पहले उस तकलीफ़ के सामने वो खुद आकर खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा सच है। अगर आप उनके स्वरूप से जुड़े हो, कनेक्शन है, आप ये ज़रूर ध्यान देना कि आप नहीं चाहते, आपको कुछ भी नहीं पता, आप कुछ भी नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु जी के स्वरूप में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, कुछ ऐसा होने लगता है जिससे हमें ये पता चलता है कि देखो हमारी सारी तकलीफ़ें हमारा भगवान ले रहा है। हम क्या करें, हम उससे कैसे बचाएं, क्योंकि सच में वो तो भगवान है, वो तो असीम शक्ति है। लेकिन वो भी अगर सब हमारा जो कुछ भी प्रारब्ध है या जिसके अनुसार जो भी हमें भोगना है वो अपने ऊपर लेते हैं। हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानियां, हमारी जो भी हमारे ऊपर होना होता है वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें कुछ भोगना ना पड़े, हमें हमें हर उस चीज़ से बचाने के लिए वो अपने ऊपर, अपने स्वरूप पर जो कष्ट लेते हैं, वो रूप हमारे लिए सब कुछ लेने को तैयार हो जाता है। तो आप खुद सोचो कि ऐसे भगवान, वो भी कलयुग में तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम्हारी सारी परेशानियाँ, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें अपने ऊपर लेकर बैठे हैं। तो क्या हम उन्हें इतना तकलीफ़ में रहने देंगे? हम उन्हें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएंगे? उनका नाम जप करके, उनका सिमरन करके, उनका मंत्र जाप करके। जितना आप करोगे उतना हमारे उस नाम को शक्ति मिलती है, जिस नाम का कवच हमारे ऊपर है। वो कवच ही तो हमें बचा रहा है, वो प्रोटेक्शन हमारे प्रभु ने हमें दी हुई है, उस ओमकार ने दे रखी है। जिस ओमकार की ब्लेसिंग हमें मिली हुई है, वो ओमकार हमें हर जगह से बचा रहे हैं, हर ऐसी परिस्थिति से निकाल कर लेकर जा रहे हैं जिस परिस्थिति में कई बार हम ये हिम्मत भी हार सकते हैं कि नहीं, शायद ये अब कभी नहीं होगा। लेकिन वो नहीं शब्द हमारे गुरु जी की डिक्शनरी में नहीं है। वो अगर कहते हैं तो सिर्फ सब्र करने के लिए कहते हैं। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे लिए अच्छाई उसी में है कि तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये हमारे प्रभु की माया है, उनकी लीला है। वो हमें उस औखे वक़्त से निकालने के लिए किस तरीके से, कैसे निकाल कर ले जाते हैं, ये हम नहीं समझ सकते। उनकी लीला कभी भी नहीं समझ सकते। हम सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं, हर उस तकलीफ़ का भी शुक्राना करेंगे जो हमारे प्रभु ने हमें उस बड़ी तकलीफ़ से बचाने के लिए दी है। हम नहीं समझ सकते उनकी माया को। सच में कई बार बहुत बड़ी सिचुएशन आने वाली होती है, हम नहीं समझ पाते उसको और हम पहले से ही पहले डर जाते हैं, हाय अगर ये सब होगा या हमें झेलना पड़ेगा तो क्या होगा। लेकिन प्रभु उस तक नौबत ही नहीं आने देते। वो हमें उससे पहले ही उसको ना बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा। कि आप ये देखो कि आपको पता है कि आपको यहाँ पर चोट लगनी है, बहुत ज़बरदस्त चोट लगनी है। हमें पता है इतनी चोट लगती है तो इतनी तकलीफ़ होती है, इतना खून निकलता है, इतना सब कुछ होता है, लेकिन वो ठोकर लगाकर छोड़ देते हैं। उन्हें पता है कि इससे ये बच जाएगा। हमारे पैर में बहुत बड़ा कष्ट आना था, लेकिन वो एक छोटा सा कांटा छुपा देते हैं कि तकलीफ़ तो तुझे होनी है, लेकिन वो तकलीफ़ मैंने इतनी छोटी कर दी है कि वो सिर्फ कांटे के रूप में तुझे दिख रही है। सच में हमें कई बार सामने रास्ते ना दिखें, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। जब हमारे साथ हमारा भगवान है जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हम फिर नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? हमें तो हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर उन्होंने हाथ पकड़ा है तो फिर तो सारी हमारी सोच ही सीमित हो जानी चाहिए, सब कुछ उन तक ही होना चाहिए। जब उन्होंने हमें कभी गिरने ही नहीं देना, डूबने ही नहीं देना, तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है और अपने आप को पॉजिटिव रखना है और उसका नाम जप करके उस शक्ति को और उस कवच को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वो और पावरफुल हो जाए। हमारी नेगेटिवनेस से वो काला ना पड़े, उसके ऊपर निशान ना आए। उस ओमकार को भी
एक ऐसी पॉजिटिवनेस जो हम देखते हैं ना, जो हमारी दृष्टि है वो जितना पॉजिटिव होगी उतना हम उसको देख पाएंगे। और जहाँ नेगेटिवनेस बढ़ती जाएगी, हमारे और उसके बीच में एक ऐसी दीवार बन जाएगी जो कि हमें उस तक जाने नहीं देगी और उसको देखने नहीं देगी। इसलिए हमें नाम जप करने की और सिमरन करने की पूरी इतनी श्रद्धा से, इतने मन से बोलने की, और हमें वो सब शक्तियाँ देखने की जो हमारी चाहत होती है ना, वो सब तभी पूरी हो पाती है जब हम इस दीवार को गिराने के लिए, उस तक जाने के लिए अपने अंदर एक ऊर्जा बनाकर रखेंगे, एक ऐसी पावर बनाकर रखेंगे कि जो हमारे और उस ओमकार के बीच में, उस निरंकार के बीच में जो एक दीवार है, जो एक काला पर्दा है, वो हटे। उसको हटाने के लिए ही हमें सिमरन करना होता है, उसको हटाने के लिए ही हमें नाम जप करना है, ताकि वो धुंधलापन हम दोनों के बीच में से गायब हो जाए और वो ओमकार की शक्ति को हम अपनी इन आँखों से देख पाएँ, उनके दर्शन कर पाएँ, और उन दर्शनों के साथ ही हमारा कल्याण होगा, ये तो निश्चित है। और उन्होंने जब अपना साथ हमें दिखा दिया, बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें फीलिंग करा दी, तो बाकी का काम तो हमारा है ना, मेहनत तो हमें करनी है। तो इसलिए हमें शुक्राने करने हैं, और उन शुक्रानों के साथ हमें अपने प्रभु का नाम जप और सिमरन करना है, ताकि उस दीवार को हम अपने और प्रभु के बीच में जो उठी हुई है, जिसे हम नहीं देख पाते, उस शक्ति को देख सकें, उस कवच को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें कि हमें कभी कोई भी उतना हर्ट ना कर पाए जितना कि वो चाहता है। हम सिर्फ अपने प्रभु की तरफ ध्यान रखें, इधर उधर भटकने की कोशिश ना करें। अगर मन भटकने के लिए मजबूर करने लगता है तो अपने मन पर कंट्रोल करने की कोशिश भी हमें ही करनी है, मेहनत हमें करनी है। और जितना हम सिमरन करेंगे वो तो हमारे प्रभु के और निकट लेकर जाएगा। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितना प्यार, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद और जितना भी आप हमें देते हो ना, जितना साथ आप हमें देते हो, उतना कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए शुक्राने बहुत ज़रूरी हैं कि जितना शुक्राना बोलते हैं हम अपने प्रभु के करीब जाने लगते हैं। शुक्राना हमें हमारे महाराज का, अनंतम शुक्राना। शुक्राना जैसे हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं, ऐसे सब की करो, सबका कल्याण करो, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखो। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। सर्वत्र भला करो महाराज, सर्वत्र भला करो। सच में अभी मैं लास्ट टाइम जब बड़े मंदिर गई थी तो अपने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी मेरे साथ चल दो, और मेरे साथ चलो, मुझे दर्शन कराने हैं, आपको ही लेके जाना है, आपका घर है, आप घुमा कर लेकर आओ। सच में एक सेकंड ऐसा नहीं होगा जब उनकी फ्रेग्रेंस मेरे पास से हटी हो। पूरा टाइम वो मेरे साथ थे, उन्होंने फील कराया। ऐसी प्रेजेंस ही तो हमें चाहिए होती है, और वो कुछ अलग ही होती है, एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही प्यार होता है। तो शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का, हमारे महाशिव का। आपका इतना प्यार मुझे मिलता रहे, सबको मिले, सब संगत को मिले। बस अपना साथ ऐसे ही बना के रखना, कभी अपने से अलग मत करना। शुक्राना हमारे गुरुजी, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज संगत जी हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। मन में भाव बहुत आते हैं, लेकिन बस प्रभु से अरदास है कि जब जो वो मन में डाल देते हैं वो हम बोलते ही रह जाते हैं। शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।